अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मईन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और खासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है, और मुख्तलिफ डिजीज़ पे हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते रहते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के भारी बैग्स की वजह से होने वाले जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल पे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा इसाक, जो कि कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। इसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा जो कि करंटली रेजिडेंसी प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड FCPS इन फैमिली मेडिसिन MSPH स्कॉलर, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, मेरे जो अगले गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आतिफ निसार, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। इसके साथ साथ मेंबर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स एंड पाकिस्तान मेंबर सऊदी काउंसिल फॉर हेल्थ साइंसेज, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? आप दोनों की आमद के जनाब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज हम बच्चों के स्कूल के जो बैग्स बहुत ज़्यादा भारी हो गए, वजनी हो गए, जिसकी वजह से बच्चों को जिस्मानी, नफ्सियाती और जहनी मसाइल का सामना है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस टॉपिक का जो प्रोजेक्ट है, क्यों ख्याल आया इन डॉक्टर्स को करने का, इस हवाले से सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर आयशा से। डॉक्टर आयशा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आप दोनों को, या आपकी पूरी यकीनी तौर पर टीम होगी, क्यों ख्याल आया कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत थी? कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स आपके पास आ रही थी? ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस डॉक्टर सादिया। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अब कह रहे हैं कि ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, और हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं दे आर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं अब इस प्रॉब्लम से। तो हम लोग एज क्लिनिशियंस जब क्लिनिक्स करते हैं तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पट्ठों और जोड़ों और हड्डियों के मसाइल हैं उनके साथ क्लिनिक्स में प्रेजेंट होने लगे हैं, जो पहले नहीं होते थे इतने ज़्यादा। अच्छा। तो अब हमने ये देखा कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमारी टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और सर के दर्द के साथ बच्चे बहुत शिकायत से आने लगे। अच्छा। तो उमूमी तौर पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी दफ़ा हम इनको ग्रोइंग पेन्स का नाम देकर या लेबल करके और कहते हैं जी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, बच्चे वर्जिश नहीं कर रहे, मोबाइल से बैठे, तो इस तरह की चीज़ों को लेबल करके बच्चे ट्रीट होके भेज दिए जाते हैं। बट इसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो नज़रअंदाज किया हुआ है क्लिनिशियंस ने, कि दिस कैन बी इस वजह से भी कि जो बच्चे रोजाना बैग्स उठाकर आ रहे हैं, भारी बैग, कुछ बच्चे पैदल आ रहे हैं, कुछ की क्लासेस ऊपर वाले फ्लोर्स पर हैं, तो उनको जो इतने बड़े बड़े बैग्स घसीटने पड़ते हैं उनके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को मुतासिर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को ख्याल आया, और खुसूसन डॉक्टर आतिफ हैं, इन्होंने बेसिकली इस आइडिया को थ्रो किया। तो और फिर वी वर्क एज। अच्छा, क्योंकि जब आपके पास बच्चे आते होंगे जो आप क्लिनिकल सिम्टम जो उनकी होती थी ट्रीट कर दिया, तो मतलब उनकी तो वो एज भी नहीं है कि ये कंप्लेन जो इनकी हो रही है, जो कि एक यंग एज में या ओल्ड एज में की जाती है। अच्छा जनाब, ठीक है। तो फिर यही है कि इस चीज को हाईलाइट किया गया कि खाली देखिए कैल्शियम, विटामिन डी रिप्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ग्रोथ हो रही है बच्चों की एक्टिव, तो इस वजह से हड्डियां लंबी हो रही हैं, पट्टे भी बढ़ रहे हैं। तो पहले ये सोचा जाता था कि भाई हो सकता है ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि जी कैल्शियम भी रिप्लेस कर रहे हैं, विटामिन डी भी रिप्लेस कर रहे हैं, सब मैनेजमेंट मेडिकल हो रही है, बट फिर भी प्रॉब्लम जो है वो आ ही जा रहा है उन बच्चों में, और रिजॉल्व नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो फिर इस चीज की वजह से देखा गया कि कोई और फैक्टर्स भी होंगे जो मेडिकल फैक्टर्स के अलावा हैं, जो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं, या उठने बैठने, चलने फिरने के, या लाइफस्टाइल के ज्यादा हो गए जो कि प्रॉब्लम ज्यादा करने लगे। तो इनकी तरफ जो है जब हमने ध्यान दें तो हमें और इतने मसाइल और फैक्टर्स नजर आते हैं जो कि उनके इन प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकते हैं। तो उनमें से एक जो बहुत बड़ा रीजन आइडेंटिफाई हुआ, और जो वर्ल्ड वाइड भी आइडेंटिफाई हो रहा है, बहुत कुछ मोहतात अंदाजे जो हैं जो दुनिया के आदाद और शुमार हैं वो ये बताते हैं कि 90% बच्चे जो हैं वो इस वक्त दुनिया में स्कूल बैग्स लेके जाते हैं स्कूल्स। डेफिनेटली, ठीक है। और उनमें से जो है तकरीबन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बैग्स, उनकी जो रिकमेंडेड वेट है बैग्स का उठाने का, वो उससे ज्यादा है। अच्छा। तो वो जो 50% बच्चे ऑलरेडी इससे सफर कर रहे हैं, प्लस
एक्सीडेड तो हैं ही, अब 10% ज्यादा है या 20% ज्यादा है, वो हम आगे प्रोग्राम में डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। इस पे बात करेंगे। नज़ीर ने बात की कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो बहुत अहम टॉपिक है, और डेफिनेटली इन दोनों डॉक्टर्स ने अगर इस टॉपिक पे बात करने का बेड़ा अपने सर उठाया, तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स थी, या डेफिनेटली जब इन्होंने ये स्टार्ट किया होगा तो एक पूरी टीम होगी मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जिन्होंने मुख्तलिफ स्कूल का सर्वे किया होगा और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद इस नतीजे पहुंचे होंगे कि आया कि बच्चों को किन वजूहात की बिना पे मसाइल का सामना है, और ये एक बड़ी काबिल नजर और काबिल तारीफ बात है कि इस पे इंप्लीमेंट की जरूरत है। डॉक्टर आतिफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपके माइंड में जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया कि आपने ये स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा हुआ, किन कंप्लेंट्स को देखते हुए आपने ये फैसला किया? थैंक यू डॉक्टर सादिया। वेलकम। एक्चुअली हम लोग एज अ डॉक्टर तो पेशेंट्स देख ही रहे हैं बच्चों को, Right. जिनको ये कंप्लेन हो रही है, लेकिन एज अ पेरेंट्स जब हम कभी अपने बच्चों का बैग उठाना पड़ता है तो हमें रियलाइज होता है ओके। कि ये बहुत भारी है। अच्छा, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वो बच्चा जो 5th फ्लोर पे है या 6th फ्लोर पे है, उसको नीचे जाना फिर आना, स्कूल जाना। तो मेरा बेटा मुझे कंप्लेन किया करता था कि पापा आई हैव अ बैक एक। ओह, अच्छा। फ्रॉम दिस आई वाज थिंकिंग कि हम सिर्फ मेडिकल की तरफ सोच रहे हैं कि कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, या ग्रोइंग पेन हो रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये नहीं है। ओवरऑल अगर हमारी पॉपुलेशन वैसी पाकिस्तान की देखी जाए तो बच्चे स्टंटेड हैं, अप टू मार्क उनका वेट नहीं है, अप टू मार्क हाइट नहीं है। तो इसकी रीजंस जहां और बहुत सारी हैं, एक रीजन बहुत बड़ी रीजन है कि बच्चों का बैग का जो वजन है वो इतना ज्यादा है कि एक एडल्ट नहीं उठा पाता, Definitely. एडल्ट थक जाता है। बच्चे को तो वो कैरी करके स्कूल में जाना है। तो यहाँ से हमने ये आइडिया फ्लोट किया, तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हमने ये आइडिया फ्लोट किया। देन वी मेड अ टीम। मेरी टीम में जो थे न्यूरोफिजिशियन थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, डेंटिस्ट थे, अच्छा, जर्नल फिजिशियंस थे। ओके। फिर हमने सबके साथ बैठ के ये आइडिया किया, एक परफॉर्मा बनाया, और 2 स्टेप्स में हमने 2 डिफरेंट स्कूल्स का विजिट्स किया, जहाँ पे हमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिली। वी हैव डेटा, और वो डेटा अभी एनालिसिस फेज में है, लेकिन इनिशियली जो है उसमें अराउंड 30 to 35% का जो बैग का वेट है, जो एक इंटरनेशनली रिकमेंडेड वेट है, उससे ज्यादा है। अच्छा, और इस तरीके से डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं कि अभी आपका ये जो है प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है? बैकीज प्रोजेक्ट है इसका नाम। और इसमें अभी हमारे इनिशियली तो 2 स्कूली विजिट्स हुए हैं, हमारे पाइपलाइन में तकरीबन 7 से 8 मजीदी स्कूल हैं। इन सब का डेटा हमने कम्युलेटिव करके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी हैं, इसमें हमने अवेयरनेस पैदा करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से हमें डॉक्टर आतिफ ने बताया कि उनका बच्चा जो है वो ये कंप्लेन करता था कि बाबा मुझे कमर में दर्द है। डेफिनेटली वो छोटा बच्चा, उसकी हेल्थ इतनी नहीं, एज इतनी नहीं है, और इतनी ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है जिसकी बिना पर ये कंटिन्यू पेन को वो ये मॉनिटर करते कि आया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह बच्चों का स्कूल का जो बस्ता बैग वो बहुत भारी होता है, और चूंकि हमें अपने बच्चों पे तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, ना कि उनके ऊपर तालीम का बोझ डाल के उनकी सेहत से खेलना है या उनको जहनी जिस्मानी मसाइल से दो चार करना है। इस हवाले से मैं डॉक्टर्स के साथ इस मौजू पे कंटिन्यू बात करती रहूंगी ताकि आपको अवेयरनेस मिले कि आया बच्चे का बैग कितना वजन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये बात करते हैं कि बच्चे की जब आपने मुख्तलिफ स्कूल्स में सर्वे किया होगा, डेफिनेटली ये होगा कि बच्चों की मुख्तलिफ हेल्थ होती है। मतलब छोटे बच्चे बहुत ज्यादा उनका वेट भी नहीं होता, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पावर भी नहीं होती, तो फिर किस तरीके का डेटा आप लोग के सामने आया कि बच्चों की कितनी एज हो और कितना इस पे जो है ना इनका वजन होना चाहिए बैग का? अच्छा, जैसे कि डॉक्टर आतिफ ने बताया कि टीम ऑफ डॉक्टर्स थी हमारे साथ, जिन्होंने स्क्रीन किया बच्चों को। जब हम स्कूल्स में गए, स्कूल्स को अप्रोच किया, तो हमने सबसे पहले तो जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग की। अच्छा, ठीक है, जिसमें जनरल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया, प्लस इसके अलावा हमने उनसे ये डेटा भी लिया कि स्कूल से जो डिस्टेंस होता है घर का वो कितना है, क्या वो वॉक करके आ रहे हैं, अगर पैदल आ रहे हैं तो जाहिर है उनके ऊपर ज्यादा असरात आएंगे, बजाय इसके जो बैग्स जो है बाइक्स पे या गाड़ियों में आ रहे हैं उनको कैरी नहीं करना पड़ रहा, उनके इफेक्ट्स
डिफरेंट होंगे। दूसरा, हमने जब हम स्कूल्स गए तो हमने बच्चों का वेट भी किया, हाइट भी की, बाकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो होती हैं वो सारी की, प्लस हमने स्कूल्स का जो स्कूल बैग का था उसका भी वेट किया। अच्छा, ठीक है। जब हमने इनको कंपेयर किया और आपस में इनके एक तनासुब निकाला कि क्या परसेंटेज है, तो इंटरेस्टिंगली एक स्कूल के अंदर तो तकरीबन 33% बच्चे जो थे वो 20% से भी ज्यादा भारी वजन, अपना जो बॉडी वेट है उसके तनासुब से जो बैक का वेट होना चाहिए वो आइडियली जो वर्ल्ड वाइड जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो कहती है 10% या उससे नीचे होना चाहिए। अच्छा, लेकिन वहां पे तकरीबन 33% बच्चे ऐसे थे जिनका 20% से भी ज्यादा था। अच्छा। और बाकी 25% बच्चे उनमें से ऐसे थे जिनका जो वेट था बैक का वो 15 to 20% के दरमियान था। यानी अगर आप हमारे स्कूल्स में बर्डन देखें कि कितना हमारे किताबों का जो वजन है जो बच्चे रोज कैरी कर रहे हैं, तो हमारी आधे से ज्यादा 50% बच्चे तो वैसे ही 15% से ज्यादा अपने बॉडी वेट के हिसाब से 15% से ज्यादा भारी वजन उठा रहे हैं, जो कि जितने भी मेडिकल रिसर्चेस हुई हैं उस हिसाब से भी ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। अच्छा, ठीक है। तो ये वो आदादो शुमार है जिसमें से अभी जिससे हमने कहा कि डेट एनालिसिस बहुत अभी शुरू में है, तो ये वाली चीजें निकल कर आई कि 50% तक आइडेंटिफाई हुए कि 15% से ज्यादा वेट उठा रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग 50% थे उसमें से 25% का भी 10% से ज्यादा वजन था। अच्छा। तो यानी कि सिर्फ 20-22% बच्चे ऐसे थे जो कि रिकमेंडेड बैग वेट था जिनका। अच्छा। तो बाकी 80% बच्चे तो हमारे वैसे ही इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से रिकमेंडेशंस की बात की, डॉक्टर आते आपकी तरफ आऊंगी, आप मुझे बताएं कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हम देखने की बात करते हैं कि आखिर बैग का वजन कम करेगा कौन? क्या बच्चों के स्कूल वाले, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे खुद, या वो जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी आयद होती है? इस हवाले से मुझे जरा डिटेल से बताएं। अच्छा, हम क्या करते हैं जब कहते हैं बच्चे के स्कूल का वजन ज्यादा है, हाँ। तो हम बच्चे पे प्रेशराइज करते हैं किताबें कम करो। अच्छा, इसमें चारों कंपोनेंट मौजूद होंगे। इसमें बच्चे, पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकर। जब ये चारों एक ही पेज पे होंगे तब रिजल्ट आना है। बिल्कुल। स्कूल को चाहिए कि वो अपना करिकुलम और एक्टिविटीज वो इस हिसाब से रखे कि बच्चे पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा बुक्स लानी ना पड़े। ऐसे ही। और जो टेक्स्ट बुक हो, इफ दे कैन प्रोवाइड द सेफ लॉकर्स, टेक्स्ट बुक वहां रखवा दी जाए, जिसके इंटरनेशनली होता है। जी जी जी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हम फॉलो तो कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को, फीसें भी उन्हीं की ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को बैग दे रहे हैं कि तुम ही लेके जाओ और तुम ही लेके। अच्छा, आप टेक्स्ट बुक रखने की बात कर रहे हैं और घर में अगर उसको नीड पड़ती है टेक्स्ट बुक की, फिर क्या करेगा बच्चा? देखें, उसमें फिर जो जितना भी टेक्स्ट बुक होता है इसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया जाता है, सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया हाँ, यस, यही राइट। ठीक है ना? ओके। तो मुझे पूरे जो मेरे 12 चैप्टर हैं या 16 चैप्टर हैं, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में तो जरूरत नहीं है 12 चैप्टर की। फर्स्ट में तो मुझे सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। हाँ। तो स्कूल को ये करना चाहिए, ई लर्निंग को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे हमने कोविड में किया। टाइम टेबल इस हिसाब से बनाए जाए कि जैसे नॉर्मली स्कूलों में 7 to 8 पीरियड्स होते हैं, इनको मिनिमाइज कर दिया जाए, ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए कि अगर आज उर्दू पढ़ानी है तो आज उर्दू के 2 पीरियड ले लें आप। अच्छा, हमारे वक्त में तो यही होता था। मुझे तो याद है मेरी स्कूल बैग में 5 कॉपीज होती थी, 2-3 बुक्स होती थी, इतना तो वेट नहीं होता था। ये आजकल क्या हो गया इनको? आजकल बेसिकली जो इंस्पिरेशन है ना, जैसे मेरा बड़ा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो सिंपल एक रजिस्टर लेके जाता है। अच्छा। छोटा बेटा मेरा स्कूल में पढ़ता है और उसका बैग एटलीस्ट 20-22 kg है। क्यों? तो जैसे उन्होंने डिमार्क कर दिया कि जी आज सिर्फ ये 2 या 3 क्लासें होंगी, या 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, या ये सिलेबस पढ़ा जाएगा, उसे वो लेके जाता है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे काम करना चाहिए। बच्चे को अपने बैग में जो अननेसेसरी चीजें हैं वो निकाल देनी चाहिए। एक तो आजकल स्कूल में एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा नहीं होने लगी। फला डे है तो एक ये भी लाना है बैग में, तो वो भी लाना है, बच्चे के ड्रेसेस भी हैं तो लंच बॉक्सेस भी हैं, तो पार्टीज भी हैं, लंच बॉक्सेस हैं, फिर पानी की बोतल है, फिर बैग है। जी, वो भले अंदर रखे या खुद हैंग करे, वेट तो उठा रहे हैं ना वो। बिल्कुल ऐसा ही। और इसके अलावा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आयद होती है उनके ऊपर भी कि आप हम हर चीज ना मान लिया करें। हाँ, और दूसरी बात हम लोग एज पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम
बैग्स चेक करें अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल बच्चा ले जा रहा है या नहीं जा रहा। बच्चे जो हैं बहुत प्रेशराइज होते हैं स्कूल से भी, कि वो कहते हैं नहीं हमें इस कॉपी का निकालने का कह दिया, इस बुक को पढ़ने का कह दिया, हमारे पास ये नहीं होगी, तो हर किताब हर कॉपी बैग में डाल के लाजमी समझते हैं कि लेके जाना है। बट ये जो है पेरेंट्स और स्कूल जो हैं आपस में हमें इस तरह से कैंपेन्स करनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो आपस में, और स्कूल्स भी इस बात को जो है अश्योर करें कि अदर देन जो स्केड्यूल्ड चीजें हैं उसको डिमांड ना करें डेली लाने के लिए। और साथ ही पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी ये देखें कि जो टाइम टेबल या जो स्केड्यूल बच्चे को प्रोवाइड किया गया है, बच्चे के बैग में सिर्फ उसी जरूरत के हिसाब से चीजें हों। एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स, कलर बॉक्सेस, कभी कोई चीज जा रही है, कभी टॉय जा रहा है, कभी कुछ भी जा रहा है, बहुत सारी चीजें स्कूल की अननेसेसरी चीजें भी होती हैं, उसको कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई थी? नहीं, इसमें देखें हमने पेरेंट्स का तरफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख लिया, हमने बच्चों के बैग की तरफ देख लिया, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट देख ली। अब हम आते हैं पॉलिसी मेकर एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। कोई भी इशू रिजॉल्व तब होता है जब हम उसको इशू समझें। अभी तक किसी ने इस पे बात ही नहीं, आवाज उठाएंगे तो आवाज सुनी जाएगी, किसी ने कोई बात ही नहीं की थी। कोई देखता ही नहीं है कि स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की चाल चेंज हो गई है, बॉडी पोस्चर चेंज हो गया, वो बैंडिंग फॉरवर्ड पोजीशन में हो गए उसको कंपनसेट करने के लिए वेट को। उनके बैग्स उनकी हिप लाइन से भी नीचे तक लटक रहे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ एक शोल्डर पे टांग के जा रहे हैं, कुछ बच्चों के अम्मा ले जा रहे होते हैं। तो मैं तो जब ये किसी भी स्कूल में जाता हूँ, कभी अपने बच्चे को भी छोड़ने जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ तो आई फील वेरी कि हम पैथेटिक कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ कर क्या रहे हैं। इनको अगर कोई डिफॉर्मिटी इस लेवल से स्टार्ट हो गई तो ये आगे क्या फ्यूचर है हमारा। ठीक है, ठीक है। नज़र करम, आज हम बात कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के भारी बैग्स की वजह से होने वाले मसाइल, चाहे वो ज़हनी है, जिस्मानी है या नफसाती। और इस टॉपिक पे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर आतिफ। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज हम उस टॉपिक पे बात करें जिस पे लोग अमूमन तवज्जो नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हमारे इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि माशरती मसाइल पे तवज्जो देकर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से आज की हमारी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और जो इनके साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स, जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि साइकोथेरेपिस्ट भी थे, ENT भी थे और न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, और साथ साथ डॉक्टर्स की वो टीम जो कंटिन्यू डेटा कलेक्ट कर रही है बच्चों की सेहत के हवाले से, और जो मसाइल हो रहे हैं उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहबा से। डॉक्टर साहब, जो अब हम अगर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, पूरी ओवरऑल बच्चों की जो एक एज के हिसाब से कौन कौन से मसाइल आप लोग ने देखे जो कि बच्चों में पैदा हो रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें एज ए पाकिस्तानी सोसाइटी, तो हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल तो बहुत ही कॉमन है, और जो कि हर कोई हाईलाइट भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है खून की कमी के मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये जो नया इमर्जिंग मसला है वो है मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, या जिसको हम कहते हैं पट्ठों और जोड़ों से मुताल्लिक मसाइल। ये मसला जो है इमर्ज हो रहा है, और हर क्लिनिक में अगर आप बच्चे देखते हैं, जो भी फिजिशियंस हो उस बात से अग्री करेंगे कि हर क्लिनिक में 2 से 3 बच्चे तो लाजमी जो है ना कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर का दर्द, इन सारे मसाइल के साथ आ रहे होते हैं, और कहते हैं जी हम चल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। और माएँ और बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये भी जरूर कहते हैं कि हमारा बच्चा देखें इसके कंधे झुक रहे हैं, ठीक है, ये सही, हाँ, कमजोर हो गया है, और जो है ना इसके सर में दर्द रहता है, कमजोरी से दर्द रहता है, पट्टे कमजोर हैं इसलिए दर्द की शिकायत कर रहा है। तो अगैन जैसा डॉक्टर आतिफ ने कहा, हम इस मसले को अभी तक एज अ मसला समझ ही नहीं पाए हैं। जब हम इसको मसले का दर्जा तो दें, पहले अंडरस्टैंड तो करें। फिजिशियंस भी हम ही बड़े, वरना बच्चे तो बेचारे कह ही नहीं सकते, सिवाय ये कहेंगे कि जी भारी है या भारी है। और इंटरेस्टिंगली जो हमने डेटा कलेक्ट किया, इसमें से हमने एक सवाल ये भी पूछा था कि बच्चों का परसेप्शन क्या है, उन्हें अपना बैग को भारी लगता है या नहीं लगता। उसमें से 70% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा हमारे बैग का वजन बहुत ज्यादा है। वो खुद आइडेंटिफाई कर रहे थे इस मसले को, और इस वजन को कम होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे कंधे जो दर्द कर रहे हैं वो बैग की वजह से कर रहे हैं। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, लेकिन बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते बिकॉज वो करा रहे बस। एग्जैक्टली, बस वो आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं हाँ हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है और ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो एज फिजिशियंस, एज पेरेंट्स, एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इस इशू को इम्पोर्टेंस दें और इसके मसले की तरफ जो है ना, इस मसले की तरफ हल निकालें। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ होंगी, आप मुझे बताएं, जो सेहत के हवाले से मतलब वो जिस्मानी कारकर्दगी बता दी, जहनी कारकर्दगी या दिमागी सेहत
पे क्या असर पड़ता है इन चीजों का? अच्छा, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ना बच्चों में, क्योंकि उसने सारा दिन वजन ढोया है, चिड़चिड़ापन, अच्छा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने बच्चे को बोलेंगे जी आज वहां जाना है वगैरह, मामा मैं नहीं जाऊंगा, ये भी एक वजह है, नहीं जाते। हाँ, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी वो तो फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सही बात, ठीक है। और यही वजह है कि जब छुट्टी होती है तो बच्चे कितने खुश होते हैं कि जी छुट्टी है, कम से कम मुझे एक दिन का तो गैप मिल रहा है ये वजन ढोने से। सही बात, जो उसको एक कंटिन्यूस हो। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया था, जो पॉलिसी मेकर हैं जब वो किसी स्कूल को लाइसेंस दे रहे हैं, दे शुड सी द बिल्डिंग। छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटे छोटे बेंगलोज में स्कूल बना दिए गए हैं, उनके लिए कोई एक्टिविटी, कोई हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम, फला सिस्टम और छोटे छोटे बेंगलोर। सही बात है। अब वो बच्चा जो ऑलरेडी 20-22 किलो का है, वो 8-9 किलो का बैग उठा के छोटी सी सीढ़ियों पे ऊपर जाता है, इंजरी के चांसेस कितने ज्यादा हैं? अगर वो फॉल होता है तो बैग के साथ फॉल होगा, बिल्कुल। और या बच्चे स्कूल में हैं, भागते हैं, इस बैग की वजह से उनकी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी होनी थी वो नहीं हुई। वो है अभी ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग फेज पे इतना अननेसेसरी बर्डन ये प्रॉब्लम करेगा। सही सही। और इसके अलावा जो आप बता रहे थे कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस है, सर में दर्द है, ये कंप्लेन भी तो होती है ना माँ जो। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को एक स्ट्रेस ये वाला रहता है कि हमें जो है अगर हमारा इतना सारा बैग में सारी चीजें मौजूद नहीं हुई तो कल को हमारे लिए स्कूल में प्रॉब्लम होगी। ठीक है जनाब। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बड़ा जैसे कहते हैं ना काबिल नजर टॉपिक है, और डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि अगर एक बिल्डिंग में रहते हैं बच्चे, मिसाल के तौर बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं, बहुत सारे लोग प्लाजा में रहते हैं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं 3-4 फ्लोर चढ़ के बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे अपने बैग्स नहीं ले जाते। और डेफिनेटली पेरेंट्स का जो उनके लाने ले जाने का आजकल रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है कि माँ या बाप बच्चे को लेके जाते, तो एक माँ हो या बाप, वो 4-4 बैग्स लेके जा रहा होता है और उसकी सेहत के लिए भी नुकसान है। तो हमारे एकेडमी वालों को या हमारी पॉलिसी मेकर्स को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बात पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है कि आया ये बच्चे जो कि हमारे मुस्तकबिल का जो है मेहमान है, कि इनकी सेहत से खेलना या इनको मजीद सेहतमंद बनाना और उनके पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। साथ अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि जो अगर ये कंटिन्यू सारी चीजें चलती रहती हैं, अगर ये क्रॉनिक होती चली जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके साथ साथ बच्चों की सेहत बजाय बढ़ने के खराब होती क्या होता है? देखिए, अगर प्रॉब्लम मुस्तकिल किसी भी चीज पे आप लोड डालेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो हमारी खोपड़ी या स्कल जिसको हम कहते हैं उसको रखा है और एक खास एंगल में रखा है। ठीक है, अब मुस्तकिल जब बच्चे भारी वजन उठाएंगे और मुस्तकिल लोड उनकी रीढ़ की हड्डी पे आता है, तो ये जो स्कल यानी खोपड़ी का जो एंगल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ है वो खराब हो जाता है। अच्छा। वो खराब होता है तो क्या होता है, आगे की तरफ झुकने लगते हैं बच्चे भी, गर्दन के पट्टों में भी खिंचाव आता है, कंधों के ऊपर भी खिंचाव आता है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में खम आना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। हाँ। ठीक है, स्कोलियोसिस के अलावा कुछ बच्चों में काइफोसिस भी डेवलप हो सकता है, लॉर्डोसिस भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, जिसमें अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो रीढ़ की हड्डी का नॉर्मल खम जो है वो खत्म हो जाता है और वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो टेढ़ेपन की बीमारियां हैं, अब जो है देखा गया है कि ये जो ग्लोबल जो हमारे आदाद और शुमार हैं वो ये बताते हैं कि अगर ये वजन प्री प्राइमरी या किंडरगार्टन या केजी सेक्शन से बच्चे उठाना शुरू करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है। स्टंटेड मतलब वहां रुक जाती है। ठीक है, उनकी जो एवरेज हाइट उन्होंने अचीव करनी होती है उस पे सबसे पहले असर पड़ता है। फिर उसके अलावा हड्डी का टेढ़ा होना, फिर साथ ही साथ जब बच्चे ये वजन उठाते हैं अपनी कमर और कंधों को आगे झुका के, तो जो हिप जॉइंट है या कूल्हे का जॉइंट है उसके ऊपर भी हरकत जो है वो कम होने लगती है, आगे जाके उसकी हरकत भी कम होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर साइमल्टेनियसली ये होता है कि जो घुटनों का जॉइंट है, जब आगे की तरफ बच्चे झुकते हैं तो क्या होता है कि उनकी चाल खराब होती है। चाल खराब होगी, घुटनों के ऊपर लोड ज्यादा आता है। जब घुटनों पे लोड ज्यादा आएगा तो घुटनों के दर्द भी स्टार्ट हो जाते हैं। कमर के दर्द अगर क्रॉनिक हो जाते हैं, फिर पहले तो हल्का फुल्का चल रहा होता है, चलते चलते अब 10वीं जमात तक बच्चा वजन उठाता है तो वो दर्द, जिसको हम कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बैठ गया, क्रॉनिक हो गया। अब जब वो क्रॉनिक हो जाएगा
बट रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, पट्टे खराब हो गए, उन पे स्ट्रेन हुआ, क्रॉनिक बैक हो गया। अब ये बच्चे आगे जाके कितना प्रोडक्टिव साबित होंगे मुआशरे के लिए, ये आप खुद अंदाजा लगा सकती आप हैं। जिस तरीके से आपने एक चित्र के ना पूरी पिक्चर खींची है बच्चे की सेहत के हवाले से, यानी तो वो तो ग्रोइंग एज में ही ओल्ड एज वाले काम हो रहे हैं उसके Exactly. साथ, तो वो कहाँ से अपनी ग्रोथ में मतलब के हिसाब से काम करेगा, उसकी सेहत बनेगी। तो माओ का फिर क्या किरदार है, इनको क्या खिलाए पिलाएं, कम से कम इस बैग के इक्वल तो आ जाए। देखिए, खिलाने पिलाने वाले कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है हमारे बड़े बुजुर्गों ने खुराक पे ध्यान ज्यादा देते थे। हाँ। ठीक है, अब जो है ना चीजें चेंज हुई हैं, डायनामिक्स जिंदगी के चेंज हुए हैं, हमारा रहन सहन बदला है। खुराक एक एलिमेंट है, लाइफस्टाइल दूसरा एलिमेंट है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और लाइफस्टाइल में हमारा चलने फिरने का अंदाज, हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसी है, हम उठते बैठते कैसे हैं, हम अपने काम की जगह पे या ऑफिस या स्कूल की जगह पे किस तरीके से काम करें। अब यही चीज स्कूल के बच्चों पे आप अगर अप्लाई करें तो वो यही होता है कि भारी वजन उठा के बाहर से अंदर तक जाना। दूसरी एक चीज जो स्टार्ट हुई, माँ बाप ने इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बच्चों को ट्रॉली बैग्स लेके देना शुरू कर दिए। ठीक है, एग्जैक्टली। अब आप अक्सर देखते होंगे बच्चे ट्रॉलियां घसीटते हुए दिखते हैं। एग्जैक्टली। अब वो ट्रॉली अगर लॉक हो गई, खराब हो गई, तो वो बैग तो नहीं घसीट सकते, वो अगेन वो ट्रॉली का वजन भी उठा के लेके जा रहे होते हैं। सिमिलरली अगर ये बच्चा तीसरे फ्लोर पे पढ़ रहा है, उसकी क्लास 3rd फ्लोर पर है, तो अब वो ट्रॉली प्लस बैग, उसकी किताबें और अपना वजन सब घसीट के वो तीसरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक चीज पे करें, खुराक पे फोकस करें। में मसला होता है, यहाँ तो बच्चे सुबह शाम लेके उतर रहे, चढ़ रहे, तो देखिए ना, ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा जो है ना, और खास अगर ट्रॉली भी लगा दी है तो वो सोने पे सुहागा, वो डबल लोड है। तो चीजों को बिल्कुल नीचे से ठीक करने की जरूरत है कि आप पॉलिसीज, जैसे डॉक्टर आतिफ ने कहा कि पॉलिसीज में इन चीजों को बिल्ट इन करने की जरूरत है। स्कूल की अवेयरनेस की जरूरत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाए, पेरेंट्स की बनाए, और खासतौर पे बच्चों की खुद भी अंडरस्टैंडिंग बनाने की बहुत जरूरत है। उनको भी अवेयरनेस देने की जरूरत है कि देखिए अननेसेसरी लोड्स ना उठाएं, अननेसेसरी चीजें ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे ये जो खौफ है ना उनके दिल से हमें ये भी निकालना है कि देखें जो नेसेसरी है वो लेके जाएं, आपकी सेहत इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बच्चों के साथ जो ना अवेयरनेस सेशन भी रखने चाहिए, जो कि बच्चों को एजुकेट करें कि आपको अपनी जिंदगी में किन चीजों को अवॉइड करना है, किस चीजों मतलब वो चीजें जो आपके लिए सेहत से मतलब जरूरी है और कुछ खराब करने वाली है, तो उनमें अवेयरनेस होगी तो वो काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे इस प्रोजेक्ट का जो है ना तीन फोल्ड हम लोगों ने इसको रखा था। एक हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करेंगे, पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, ठीक है, और साथ ही हम स्कूल के बच्चों को भी अवेयरनेस देंगे, व्हिच इज व्हाट इज हेल्दी फॉर देम, जो उनके लिए। इस पे काम हो गया स्टार्ट, इस पे हमने बेसलाइन डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, अब 1-2 स्कूल से और लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशंस आल्सो। ओके, इसका मतलब है आपको फर्दर बुलाने की भी जरूरत है, मजीद कहाँ तक कामयाबी मिली इस नेकी के काम में। अच्छा नज़ीर, ने बात की कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बच्चे जो है स्कूल के वजन, जो बैग उनका वजन वाला है, उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी सेहत भी बहुत मुख्तलिफ अंदाज में खराब हो जाती है। उसके साथ कोशिश ये करते हैं बच्चे के नॉर्मली कि हमें कोई बहाना मिल जाए कि हम छुट्टी कर लें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि छुट्टी मिलने पर बच्चे खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चे को देखा कि आपका जो बेटा है कि वो सिर्फ 1-2 रजिस्टर्स ले जाते हैं। नॉर्मली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उसका मैंने 2-3 स्टूडेंट्स, एक दिन मैं जो ना बर्गर हाउस गई, वहां दोपहर के टाइम पे बच्चे जो थे ना वो लंच करने आए हुए थे, बट उनके बैग्स ऐसे थे, बैग क्या बोलूं, सूटकेस थे, इतना सामान उन्होंने रखा हुआ था। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कैरी कैसे करते, तो फिर क्या करा जाए? देखें, ये वो बच्चे होंगे जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, या मैकेनिकल साइड के होंगे या उसके होंगे, जो नॉर्मली जैसे CIS के, कंप्यूटर के जो ये हैं, इनको एक डिफाइन कर दिया गया है कि किस सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा। सही। तो ये उसी हिसाब से कम तरीन वो लेके जाते हैं। तो लेकिन बच्चों पे हमारे जुल्म है। एक चीज मैं ऐड थोड़ा सा करना चाहूंगा। जी। मैंने 12 से 15 साल बाहर काम किया है पाकिस्तान से। अच्छा। तो मैंने वहां पे स्कूल हेल्थ में कुछ थोड़ा बहुत देखा। हम बच्चों के बैग दे के तो उनको तबाह कर ही रहे हैं, हैवी बैग्स दे के। बच्चों को हम कैंटीन्स में क्या खिला रहे हैं? हमारी जो स्कूल कैंटीन है वो भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप पूरे कराची का कोई स्कूल उठा लें, दूध कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल, कभी भी नहीं। थोड़ा बहुत होगा चाय के, टीचर्स की चाय के लिए आता होगा। फ्रूट्स कहीं नहीं है। हाँ, सही, ठीक है ना। तो हम तो बच्चों पे
डबल वो कर रहे हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जरूर मौजूद होगी। कोल्ड ड्रिंक जरूर मौजूद होगी, टॉफियां मौजूद होंगी, चिप्स मौजूद होंगे, जंक फूड्स मौजूद होंगे, लेकिन वो चीज जो वाकई में बोन्स के लिए और मसल्स के लिए अच्छी है वो नहीं होगी। इसके लिए भी वही आपके अवेयरनेस सेशन काम करेंगे। तो हमारा जो डॉक्टर आयशा ने जैसे बताया, जो जिसमें पेरेंट्स और बच्चे इन्वॉल्व हैं, हमारा इसी प्रोजेक्ट में जो इंशाल्लाह 3 फोल्ड है, जो उसमें तीसरा फोल्ड है वो है कम्युनिटी अवेयरनेस। हमारा प्रोग्राम है वेरी सून वी विल गो टू द कम्युनिटी विथ ऑल दिस टीम, जिसमें हमारे हर स्पेशलिटी के लोग मौजूद हैं। हम उनको रियलाइज कराएंगे कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कर क्या रहे हैं, और ये फ्यूचर में जाके कितने प्रोडक्टिव होंगे, या गवर्नमेंट पे या पेरेंट्स पे लायबिलिटीज होंगे। अगर फ्यूचर की बात की, इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के जरिए किस हद तक कामयाब होंगे? बैग्स का वजन हल्का कराएंगे या मजीद भारी होगी? देखें, रूल बना हुआ है कि 7 to 10% ये होना चाहिए, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, उसकी एक अवेयरनेस की जरूरत है। मुझे मेरे राइट्स पता होंगे तो मैं बात कर सकता। तो जब हम पेरेंट्स को वो करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, जैसे केपी गवर्नमेंट ने किया था, केपी ने तो फाइन और पेनल्टीज लगाई थी। अच्छा, तो जब ये चीजें होंगी तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वी विल सक्सेसफुल। ठीक है जनाब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के भारी बैग्स की वजह से होने वाले मसाइल पे, और हमारे साथ जो दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम इस काम में इनके साथ शरीक है। प्रोग्राम सेहत जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज का जो नुक्ते नज़र हमने उठाया है वो बहुत अहम है हमारे आने वाले बच्चों के हिसाब से, यानी कि उनका जो मुस्तकबिल है उसमें आया हम उनको तालीम के साथ सेहत दे रहे हैं या फिर उनकी सेहत से खेल रहे हैं। इस हवाले से दोनों डॉक्टर्स ने बड़ी डिटेल से हमें अवेयरनेस दिया, और इसके साथ साथ जो वो सेशन करेंगे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, और खासकर पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि उनको इस चीज़ पर तवज्जो देने की जरूरत है कि आया बच्चों के स्कूल का वजन जो बैग्स का है वो कम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, अगर हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है हर उसमें बड़े स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स या कुछ बातों पे कोई काम हुआ है जो आप हमें बताना चाहती हैं? देखिए, अभी बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो जाहिर है जो अच्छे बजट्स वाले स्कूल्स होते हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ तो क्रोम बुक्स और सॉफ्ट डिजिटलाइजेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर तो काम हो ही रहा है, लेकिन हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लेवल पे KPK में, जैसे डॉक्टर आतिफ ने बताया, वहाँ KP स्कूल बैग एक्ट 2019 में आया, जिसपे उन्होंने जो है स्कूल बैग्स की क्लासेस के हिसाब से हद मुकर्रर कर दी कि इस वेट से ज्यादा इस क्लास के बच्चे का बैग नहीं होगा। अच्छा। और जो भी स्कूल इस चीज को वायलेट कर रहा था, इस रूल को, जहां भी वायलेशन देखी गई, उस स्कूल को इन लोगों ने 20,000 रुपीज पर वायलेशन जो है उन्होंने फाइन किया। अच्छा जी, ये तो 2019 में KPK में हुआ। 2024 अगस्त में इस्लामाबाद में जो प्राइमरी पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक स्कूल्स में प्राइमरी के बच्चे हैं वहां पे ना बुक्स रखने के रैक्स अवेलेबल कराए गए हैं। अच्छा। और उस चीज को इंश्योर किया गया है कि जो भी बुक्स जो हैं, हेवी बुक्स हैं या जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो घर ले जाने की जरूरत नहीं है या रोज लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, उनको उन रैक्स प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों को, कि वो उन रैक्स के ऊपर जो है ना वो अपनी बुक्स को वहां रखें, और स्कूल की जिम्मेदारी उन बुक्स को प्रोटेक्ट करना कि वहां इन प्लेस रहें। तो दीज आर 2 इनिशिएटिव्स जो कि इस वक्त जब हम लिटरेचर सर्च करें तो पाकिस्तान में आपको दिखते हैं, और एक तो बिल्कुल बिगनिंग अभी स्टार्ट ही हुआ है, एंड होपफुली इस तरह के और इनिशिएटिव्स आएंगे जो कि हमारे एक बड़ी पॉपुलेशन जो है उससे इस्तेफादा कर सके, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल पे भी अप्लाई करा सकते हैं, और मिडिल क्लास प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, हमें पता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है पाकिस्तान का, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो जहां फैसिलिटीज नहीं है वहां इस किस्म के स्टेप्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं इस वजन को कम करने के लिए, और बच्चों के लिए जो है ना ये स्टेप्स फायदेमंद हो सकते हैं। यानी कि जो हैवी बैग्स की वजह से मसाइल हैं वो तमाम हल होंगे कि जब बैग का वजन हल्का होगा। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, लाइब्रेरीज का कितना अहम किरदार है? लाइब्रेरीज का कोई फायदा होता है? आजकल स्कूल में बड़ी कम हो गई है ये सब चीजें। पहले हमारे स्कूल कॉलेज में बड़ी प्रॉपरली होती, जी लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुछ क्लास में ना पढ़े लाइब्रेरी जा रहे हैं पढ़ने।
जी, अब वही वाली बात है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। अगर इन अदर वर्ड्स आप देखें, कोई बड़ी का क्रोमबुक्स या लैपटॉप सबके पास नहीं है, लेकिन एक स्मार्टफोन सबके पास होता है। तो एक इनिशिएटिव जो हम हमारे अक्सर स्कूल ले सकते हैं वो ये है कि ऑनलाइन पीडीएफ्स की फॉर्म से बुक्स अवेलेबल करा दें। तो जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक रोजाना जो है इधर से उधर मूव करें, आपके फोन्स में, आपके सेल फोन्स में बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइब्रेरीज जो है बहुत अच्छा सोर्स हैं पढ़ने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से अभी डॉक्टर आतिफ ने भी डिस्कस किया, बंगलों में स्कूल खुले हुए हैं, स्पेसेस ही नहीं हैं। तो लाइब्रेरी, अगर बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो लाइब्रेरी तो इन स्कूल्स को एक लग्जरी लगती है, तो दे डोंट मतलब प्रोवाइड ही नहीं करते स्कूल्स में। इसीलिए ट्रेंड अब खत्म हो गया। पहले हम स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो हमारी बड़ी लाइब्रेरीज होती थी और हम स्कूल में जाके बुक्स इशू कराते थे, वहां पढ़ते भी थे। लेकिन अब चूंकि हर बंगले को लाइसेंस मिल गया है स्कूल का, तो जो बेसिक नेसेसिटीज है ना वो भी खत्म हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे जो बच्चे नॉर्मली प्लेग्राउंड्स में अपनी एक्टिविटी करते थे वो भी नहीं है, जाहिर बात है बेंगलोर में है। सही बात है ना, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। और सबसे पहले जो बात हमेशा कहती हूँ कि कवानीन कुदरत पर अमल करें, और बहुत सारे ऐसे माशरती मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है कि अपने बच्चे को रात को जल्दी सुलाएं, सुबह जल्दी उठाएं, यानी कि तमाम लोगों के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ परवरदिगार की बनाई हुई तमाम नेमतें अपनी सेहत के मुताबिक खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, और जंक फूड से अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप मुझे बताएं कि एक तो सेहत के वाले से हम बात करें, बच्चों की लाइफ स्टाइल, सोने जागने के टाइमिंग्स, इनके फूड्स, इनकी हेल्थ और इनकी एक्टिविटीज का पूरे ओवरऑल लाइफ पे क्या असर पड़ता है? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देखें, जो ह्यूमन बॉडी है इज जस्ट लाइक एनी मशीन, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसे काम भी करना है। तो जब हम उठे रहे हो, जब हम जाग रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर रेस्ट जरूरी है और एक लाइफ का स्केड्यूल जरूरी है। बच्चा सोए टाइम पे, बच्चा उठे टाइम पे, बच्चे की वॉशिंग और सारी फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरह जैसे मैं डॉक्टर आयशा की बात को थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, कोविड ने हमें जहां पूरी दुनिया को डराया, वहां उसने बहुत कुछ हमें समझाया। ऐसा ही है कि ई लर्निंग इज समथिंग, कि हम ई लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो लेक्चर्स की शक्ल में हो, पीडीएफ फॉर्म्स में शक्ल में हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, हमारे साथ अलमिया ये हो गया है कि जो आज का बच्चा है उसे अपने बैग में सारी चीजें चाहिए और पेरेंट्स से वो जिद करता है। तो हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा कि आपके साथ जो बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो आप मल्टीपल डेली हेडेक हो रहा है, या हाथों पैरों में जो नमनेस हो रही है, या आपकी चाल में जो फर्क पड़ रहा है, इसका रीजन ये है। और जितना ये वजन कम होगा, तो जैसे कहते हैं ना कि फ्लाई लाइक अ बर्ड, जितना स्कूल का बैग कम होगा, बच्चा उतना सोशली और फिजिकली एक्टिव होगा। सो यही मेरा टेक होम मैसेज है कि जो हमारा बैकीज प्रोजेक्ट है, तो जो लोग भी ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, जो लोग भी ये देख रहे हैं, इसमें हमें सपोर्ट किया जाए। वी डोंट वांट एनी फाइनेंशियल एड, हमें सिर्फ वॉलंटियर पीपल चाहिए जो हम स्कूलों में जाएं, डेटा कलेक्ट करें, इसकी एक रिपोर्ट बनाएं, अवेयरनेस कैंपेन्स करें और दिस पर कमेंट भी साथ में करते हैं कि आखिर आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई में कितना अहम है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सब शामिल है, बच्चे भी शामिल है, पेरेंट्स भी शामिल है। आप जिस तरह आपने चाल की बात की, वो बच्चे को अपना बैग कैरी करने के लिए, चाहे उसको जैसे भी चलना पड़े, वो सिर्फ उसे उस वेट को कैरी करता है और चलने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब ने तो मैसेज दे दिया, आप मैसेज दे, तुम्हारा प्रोग्राम एंड अप करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस फोरम का एडवांटेज इस तरह से लेना चाहती हूँ कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को, स्कूल्स के जो लीड्स हैं उनको जरूर एड्रेस करना चाहूंगी कि हम लोग अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम इस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। उनकी बड़ी जिम्मेदारी आई। हम ये चाहते हैं कि वो आगे आए। ठीक है, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है और जिसको भी ये हमारी बात से एग्री करते हैं कि एटलीस्ट एक स्टेप तो उठाएं जी बिल्कुल बेटरमेंट की तरफ, कि उनकी जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है, उसके बगैर हम ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। जनाब सही है। ओके डॉक्टर साहब, जनाब आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सेहत जिंदगी से अपनी मेजबान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।